फिल्म की स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बिल्डिंग में गेम खेलने आई थी, द एलिवेटर गेम। उसने इस बारे में सोशल मीडिया पर काफी सर्च किया था। अब वो हिम्मत करके एलिवेटर में कदम रखती है, एक चार्ट बना लेती है, सबसे पहले चौथे फ्लोर पर और बाहर आए बगैर दूसरे, 6वें फ्लोर पर जाकर दोबारा से दूसरे फ्लोर पर। ये सब कुछ वो अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। अचानक जब वो दूसरे फ्लोर का बटन दबाती है तो फौरन लाइट जलने बुझने लग गई थी। और डरे बगैर जब वो 5वें फ्लोर पर जाती है तो पीछे देखना मना होता है। ये एक गेम का हिस्सा है, इसे अपनी आंखों को बंद करना था। कुछ टाइम तक वो अपनी आंखों को बंद रखती है। जब वो डरे बगैर नीचे आती है तो एलिवेटर का दरवाजा खुला था और ये सब महसूस करके वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अचानक अपनी आंखें खोल देती है। बिल्कुल जब वो देखती है सब कुछ वैसा ही है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो पहले फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाती है। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि वो एलिवेटर पहले फ्लोर पर जाने की बजाय 10वें फ्लोर पर पहुंच जाती है। उस जगह का हुलिया ही बदल जाता है और जब एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो वो देखती है बिल्डिंग पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो कोई और जगह में पहुंच गई है और कोई खौफनाक दुनिया में। तभी अचानक उसे अपने मोबाइल के कैमरे के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। जब वो पलट के देखती है तो उसके पीछे एक खौफनाक किस्म की चुड़ैल थी। वो लड़की उसे देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी और वो जोर जोर से चीखने लगती है। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे चलते हम एक ग्रुप को देखते हैं। मैनेजर सबको बताता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें कुछ अच्छी वीडियोस ढूंढनी होगी। साथ ही वो टीम को एक लड़के से मिलवाता है जो बगैर पैसों के काम करना चाहता था। मैनेजर उसे अंदर बुलाता है। उस लड़के का नाम राइन था। वो उन्हें बताता है कि ये हमारी मदद करेगा। अब सब लोग मिलकर उससे बात करते हैं। वो ये बात कर रहे थे कि अब किस कंटेंट पर वीडियो बनानी चाहिए। बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद राइन जवाब देता है, क्यों ना हम एलिवेटर गेम खेले। इस गेम के बारे में सोशल मीडिया में काफी अफवाह फैली हुई है। सब फ्रेंड्स को इस गेम के बारे में पहले से पता तो था, लेकिन क्रिस जवाब देता है, अरे भाई मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। राइन जवाब देता है, नहीं नहीं भाई ये आइडिया वाकई ही काम करेगा यार। और क्या आप सब लोगों को पता है एक लड़की ने इस गेम को कुछ दिन पहले खेला और तमाम रूल्स को पूरा करते हुए वो एंड पार्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन पता नहीं क्या वो 5वें फ्लोर पर गायब हो गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वहाँ चुड़ैल रहती है। और राइन जिस लड़की की बात बता रहा था ये बिल्कुल वही लड़की है जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था और ये 5वें फ्लोर पर जाकर गायब हो गई थी बिल्कुल। इसके बाद क्लोई राइन को पूरा ऑफिस टूर करवाती है और अच्छे से गुफ्तगू भी करती है। कुछ टाइम बाद मैनेजर आके सबको बताता है कि हमें वीडियोस जल्द से जल्द बनानी होगी, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए तेजी में सबको राइन का दिया हुआ आइडिया अच्छा लगता है। मैनेजर कहता है, ठीक है भाई हम आज रात ही एलिवेटर गेम को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। क्रिस बार बार इन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात को फॉलो नहीं करता। मैनेजर कहता है, वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, हम रात को वहां जाएंगे और वीडियो रिकॉर्ड करके वापस आ जाएंगे। सबसे खुशी की बात, आज तो ऑफिस भी बंद होगा। सब उस बिल्डिंग में बगैर डरे पहुंच जाते हैं और अपने कैमरों को सेट करने लगते हैं। कैमरे सेट हो जाते हैं। ग्लोई और रैन आपस में बातें करते हैं। ग्लोई 5वें फ्लोर में बीती गई घटना पर सर्च कर रही थी। अब इनका सारा सेटअप लग चुका था। वीडियो स्टार्ट होती है और अब ये लोग बताते हैं कि हम एक एक करके सारे फ्लोर्स में जाएंगे, यानी ऊंचाई पर, और इस गेम को असूलों के मुताबिक पूरा करेंगे। वो ये भी बताते हैं कि अगर हम इस गेम को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे और 5वें फ्लोर पर हमें चुड़ैल मिलेगी। तो ये सब तब होगा जब सही तरीके से गेम खेली जाएगी और गेम खेलते हुए अगर हम हार गए तो वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। उनका मानना था ये चुड़ैल रेड वर्ल्ड लाल रंग की अजीब सी दुनिया में रहती है। सब कुछ बताने के बाद वो गेम को खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस गेम के कायदे कानून यानी असूलों के बारे में जानते हैं। उन्हें बताया जाता है कि इन्हें 2, 4, 6 और आखिर में 5वें फ्लोर पर जाना होगा। गेम के दौरान इन्होंने अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर इन्होंने ऐसे किया तो वो चुड़ैल इन्हें मार डालेगी। एलिवेटर में अब क्लेस, ग्लोई और उनका कैमरामैन जाते हैं। वो डरे बगैर अंदर कदम रखते हैं। बाहर राइन और कैमरामैन छुप छुपा कर सब कुछ रिकॉर्ड करने वाले थे। इन्होंने अपने कैमराज से उनके कैमराज का कनेक्शन
कनेक्शन आपस में जोड़ लिया था। क्लोई और राइन्स नंबर की तरतीब के मुताबिक जब गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं, कुछ देर बाद जब वो 5वें फ्लोर पर पहुंचे तो लाइट जलना बुझना शुरू हो गई थी और थोड़ी देर बाद सब कुछ वैसे ही ठीक हो गया था। अब ये फिर से पहले फ्लोर का बटन दबाते हैं तो लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर की जानिब जा रही थी, जैसा हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था। लेकिन एलिवेटर जब आखिरी नंबर पर जाकर रुकती है तो एक बिजनेसमैन आता है। दरअसल ये एक बिजनेसमैन ने बुलवाई थी और वो दोबारा से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं, जहां इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। ये तो गेम के साथ साथ उस चुड़ैल को भी रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो जाने की बात कहते हैं। राइन सबको रोक देता है और कहता है हमें एक दफा दोबारा ट्राई करना चाहिए, क्या पता हमसे कोई गलती हो गई हो। लेकिन क्रिस यहाँ से जाना चाहता था। राइन उसे चिढ़ाने लग जाता है और ये कहने लग जाता है कि ये उस लड़की को जानता था और इस बात से डर रहा है कि उस लड़की को मारने वाली आत्मा कहीं इसे पकड़ ना ले। इसका मतलब था कि वही कहानी के शुरू वाली लड़की। सब ये सुनकर शौक हो जाते हैं। राइन सबको बताता है कि हाँ वो मेरी बहन थी। वो बताता है कि मैंने अपनी बहन के गैप होने के बाद उसका लैपटॉप चेक किया था तो उसमें क्रिस के मैसेजेस थे। इसने उससे वादा किया था कि वो उसकी वीडियो यूट्यूब पर डालेगा। मेरी बहन आप लोगों की बहुत बड़ी फैन थी, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। देखें आप लोग, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। ये सुनकर क्रिस हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है भाई तुम्हारी बहन उस चुड़ैल की लाल दुनिया में फंसी है? इस बात पर वो दोनों आपस में चिल्लाने और ऊंचा बोलने लगते हैं, जिससे बिल्डिंग का गार्ड आ जाता है और उन्हें वहां से निकाल देता है। तो सब लोग अपने अपने रास्ते की जानिब जाते हैं। क्लोई राइन से कहती है तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था। ठीक है मैं मानती हूँ, तुम्हारी टेंशन को समझती हूँ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्लोई भी अपने रास्ते घर की तरफ चली जाती है। अब क्लोई को देखते हैं जो अपने घर आ जाती है। वो अपने रूम में जाते ही अचानक उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज वही थी जो उसने गेम के दौरान एलिवेटर में सुनी थी। तब ही उसे क्रिस का फोन आता है और सिग्नल ना होने की वजह से वो दोनों आपस में बातें नहीं कर सकते थे। वो सोच रहे थे कि अचानक सिग्नल्स को क्या हो गया। क्रिस उसी बिल्डिंग के हॉल में था, तभी उसे लाल रोशनी जाहिर होती है और ये लाल रोशनी वही एलिवेटर वाली चुड़ैल की थी। वो आ जाती है और उसे कुचल कुचल कर मार डालती है और उसकी रूह को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। असल में क्रिस ने चुड़ैल और उसकी दुनिया का मजाक बनाया था, इस वजह से चुड़ैल को गुस्सा आ गया था। और वहाँ राइन भी बहुत ज्यादा टेंशन और परेशानी में होता है अपनी बहन की वजह से, और वो अकेले ही डिसाइड करता है कि वो एलिवेटर गेम खेलेगा ताकि गुमशुदा अपनी बहन के बारे में कुछ मालूम कर सके। जब वो जाकर एलिवेटर गेम को रूल्स के मुताबिक खेलना स्टार्ट करता है तो वो लाल दुनिया में पहुंच जाता है। वो दुनिया सेम हमारी दुनिया जैसी थी, लेकिन लाल रंग से ढकी हुई थी, द बिगेस्ट ऑफ लाल दुनिया। तो तभी उसके सिग्नल्स को फॉलो करके वो चुड़ैल उसके पीछे लग जाती है। राइन तेजी से भागने लगता है। वो चुड़ैल भूखे कुत्तों की तरह भागना शुरू कर देती है। मैनेजर के साथ लड़की उसे बताती है कि उनका कैमरा एलिवेटर में ही रह गया है, हमें जाना होगा अपना कैमरा लेने। और वो फिर कैमरा लेने चले जाते हैं। कैमरा तो उन्हें मिल जाता है। वो लड़की अपने मैनेजर के साथ हंसी मजाक करते हुए गेम खेलना शुरू कर देती है। और जब वो डरे बगैर 5वें फ्लोर पर पहुंचते हैं तो एक लाल रंग की रोशनी जाहिर होती है और उस चुड़ैल ने मैनेजर और उस लड़की को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। लेकिन ये सब कुछ उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है जो वो यहाँ लेने आए थे। उधर राइन लाल दुनिया में सोफे के पीछे छुप कर एलिवेटर के खुलने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपनी दुनिया में जा सके। और अचानक एलिवेटर ऊपर आ जाता है। और दरअसल यहाँ पर होता कुछ ऐसे है, जब रियल दुनिया वाला शख्स इस एलिवेटर गेम को खेलेगा तो चुड़ैल असल दुनिया में चली जाती है अपनी इस लाल दुनिया को छोड़कर और बेरहमी से लोगों को मारना शुरू कर देती है। अब भी कुछ ऐसा ही सीन था कि चुड़ैल अपनी लाल दुनिया में नहीं थी और राइन इस बात का फायदा उठाकर लिफ्ट पर चढ़ जाता है और अपनी दुनिया में आ जाता है। तब ही राइन को कैमरा नजर आता है मैनेजर और उसके साथ वाली लड़की का, और जल्दी में वो क्लोई को फोन करता है जो अपने घर में बैठी उसी की बहन के बारे में कुछ ना कुछ मालूम करने की कोशिश कर रही थी। और तभी उसके कमरे में वो लाल रंग की रोशनी जाहिर होती है जो उस एलिवेटर वाली चुड़ैल के आने का सिग्नल दे रही थी।
तभी उसे राइन का फोन आता है। इससे पहले वो चुड़ैल राइन पर हमला करती वो फोन सुनने में मसरूफ हो गई थी। इसका मतलब वो चुड़ैल मौका देखकर हमला करती है। फिलहाल तो वो वहाँ से चली गई थी। क्लोई फोन पर राइन से बात करने लग जाती है। चुड़ैल ने क्रूइज मैनेजर और उस लड़की को इसलिए मारा कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की थी। लेकिन क्लोई के पीछे वो क्यों पड़ी है? क्या क्लोई ने भी उस गेम में कोई गलती की थी या उस चुड़ैल की लाल दुनिया का हिस्सा बन गई थी? अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पर 1000 लाइक्स मुकम्मल करने में हमारी मदद करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।